बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे आज KSL कुंगमडारा सुपर लीग का इनॉग्रल मुकाबला खेला जाएगा। और इस इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ जो आज के मेहमान हैं वो तशरीफ़ आवर हो गए हैं इस मैदान में। और जो चीफ गेस्ट रहेंगे इस मंच के, इस मुकाबले के, वो जो कंसर्न MLA हैं पटन कंस्टिट्यूंसी के मिस्टर रियाज अहमद बेदार साहब, वो यहाँ तशरीफ़ आवर हो चुके हैं इस मैदान में। KSL का इनॉग्रल मुकाबला और तमाम जो ज़ीज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ आवर इससे पहले ही हो चुके थे, इसके इस्तकबाल में यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, वो अब मैदान की ओर चले आए। और उनकी भी यहाँ यही कोशिश होगी कि यहाँ पे ये उद्घाटन मुकाबला जो खेला जा रहा है हार्ट्रेट स्ट्राइकर्स बनाम मास्टर्स 11 शुंगलीपुरा इनॉग्रल मुकाबला JK क्रिक टाइम के माध्यम से हम ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुँचा रहे हैं। इस खूबसूरत और तारीखी मैदान कुंगमडारा से ये लाइव कवरेज हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस मुकाबले की लाइव विजुअल्स आपकी ओर आ रही है। और उमर खालिक भट्ट करता धरता इस इवेंट के, और जो सपोर्ट्स एसोसिएशन कुंगमडारा के बाकी जो मेम्बरान हैं वो भी तशरीफ़ आवर हो चुके हैं इस मैदान में। और चीफ गेस्ट जो मैंने इससे पहले भी जिक्र की है कि MLA पटन मिस्टर रियाज अहमद बेदार साहब, वो इस मैदान में चीफ गेस्ट की हैसियत से तशरीफ़ आवर हो गए। अब जो रिबन कटिंग सेरेमनी शुरू हुई है वहाँ, हालांकि कुछ गेंदें तो ज़रूर की गई थी और जो ही वो तशरीफ़ आवर हो गए तो मुकाबले को रोकना पड़ा। वो अब वहाँ तशरीफ़ आवर हो गए। बीच मैदान पर जो खिलाड़ी हैं उनके रूबरू हो रहे हैं, उनके साथ कुछ बातचीत हो रही है। और यकीनी तौर मैं हमेशा कहता हूँ, और चाहे हार्ट्रेट की जीत हो या शुंगलीपुरा की, सही मानों में क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। उमर खालिक, बाकी जो मेम्बरान हैं कुंगमडारा क्रिकेट सपोर्ट्स एसोसिएशन के, वो भी आज यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही इस इवेंट की जो शान है वो यकीनी तौर ज़रूर बढ़ेगी उनके आने से। और जो हमारे मेहमान हैं जिसका तो यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लोग, और इंतज़ार की ये घड़ियाँ ख़त्म हुई और उन्होंने तशरीफ़ लाया। और आज के दो ऑफिशियल सईद सजाद और उसके जो सहयोगी हैं वो इस मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे हैं। सईद सजाद और मेहरान, ये दो ऑफिशियल, मेहरान और सईद सजाद दो ऑफिशियल इस मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे हैं। KSL कुंगमडारा सुपर लीग जिसका इनॉग्रल मुकाबला खेला जा रहा है। यावर अब्बास, राजा इमरान, मुंतज़िर मेहदी, अली फिरदौस, खान रियाज और इसके साथ साथ शहनवाज हुसैन, सईद अकील भी हिस्सा है। और रियाज अहमद बेदार साहब जो MLA पटन हैं, वो अब वहाँ। उज़ैर भाई, आप तो ज़रूर चाहोगे इन लम्हों को कैमरे में कैद किया जाए। यकीनी तौर वो आपके स्क्रीन पर नजर आएंगे, देखेंगे कि क्या खेलने के गुण भी ठीक हैं, और यकीनी तौर वो तो ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह ये परंपरा बन गई है, खासकर वादी कश्मीर में, जब कभी आप किसी को इनवाइट करते हैं, किसी की इनॉग्रेशन करनी होती है खासकर ऐसे इवेंट्स की, तो ये एक परंपरा बन गई है। और उमर खालिक ने ये गेंद की थी जो MLA मिस्टर रियाज अहमद बेदार साहब, MLA जो कंस्टिट्यूंसी है पटन की। अभी शुरुआत है इस सफ़र की, हाल ही में ये जो इलेक्शन हुए, मंजिलें भी दूर हैं, काफ़ी काम करना बाकी हैं अभी पटन कंस्टिट्यूंसी में। ऐसे में उस पर काफ़ी जिम्मेदारी है कि लोगों ने उम्मीदें की होंगी कि कुछ बेहतर करेंगे, और ऐसे में ये देखने लायक रहेगा कि किस तरह लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरेंगे। और कुछ वादे
यकीनी तौर हमारी भी ये कोशिश रहेगी जो वादे यहाँ किए जाएंगे और वो पूरे हो जाए। और इसी के लिए यही आस, यही उम्मीद यहाँ के निवासियों को होगी, यहाँ के रहने वालों को होगी। और ग्राउंड जो पूरी तरह से अभी मुकम्मल तैयार तो नहीं किया गया, कोशिश तो होगी इस ग्राउंड में अगर कोई काम करना बाकी है तो यकीनी तौर उसको किया जाएगा, ताकि यहाँ का जो लोकल यूथ हैं, खासकर इस विसिनिटी का, उनको इसका फ़ायदा मिले। जी ज़रूर। और जिस तरह पिछले 2 सालों में ये ठीक किया गया ये ग्राउंड, और मैं समझता हूँ कि 80% ये अब ठीक हो गया है, और बाकी जो 20% रहेंगे इस साल ही ये ठीक हो जाएगी। और जो ये इवेंट खेला गया है, और इस इवेंट के बाद ये ठीक हो जाएगा ज़रूर। फ़िलहाल एमएलए साहब वापस जा रहे हैं दूर उसोर, इनके साथ जो काफिला जा रहा है, ये सम्मान है जो एमएलए पटन है। और अभी काफ़ी काम करना बाकी है अगर पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, और इन पर जिम्मेदारियाँ है वो उन जो उन्होंने वादे किए उस पर खरे उतरे। और यकीनी तौर इस आस और उम्मीद के साथ कि इस मैदान को 4 चांद लगेंगे और एक अच्छा मैदान जो यहाँ तामीर करने का वादा किया गया, और हम भी तो ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ के जो लोकल यूथ हैं उनके लिए एक मैदान यहाँ तैयार हो जाए और नियर बाई जो विसिनिटी होगी उनको इसका लाभ मिले, इसका फ़ायदा मिले। और उमर खालिक करता धरता इस इवेंट के और सराहनीय काम अब तक उन्होंने किया, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक मिसाल है उज़ैर भाई कि 9 कामयाब एडिशन हुए हैं KSL की कुंगमनारा सुपर लीग के, और आज इसका ये 10वां एडिशन हो रहा है और वाकई तारीफ के काबिल। सराहने की बात है कि उन्होंने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले उन्होंने 9 एडिशन खेले, वो वाकई उन्होंने कंप्लीट किए। यही वजह है कि आज फिर से इस पर जो बाकी टीमों ने इस पर ये काम करने का जो मौका दिया है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, ये इवेंट निकाला है। इस बार 62 टीमें शायद इस इवेंट में, और मैं समझता हूँ बड़ा इवेंट है और जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे उमर भाई। और एक अच्छे व्यक्ति है, एक अच्छे इंसान है उमर भाई, और पिछले 9 एडिशन में उन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ, यही कारण कि आज उन्होंने फिर से ये एडिशन निकाला है। पिछले साल की अगर बात की जाए नासिर भाई, ये बंद पड़ा था ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड की जो काम था वो काफ़ी कम हुआ था, और इस साल काफ़ी अच्छा काम हुआ है, 80% ठीक हुआ है। अब कुछ बचा कुछ काम रहा है तो वो यकीनन तौर पर इस साल वो ठीक हो जाएगा। जो भी आने वाले इवेंट होंगे, मैं समझता हूँ कि वो अच्छे होंगे और अच्छे डायमेंशंस के साथ अब ये सजाया गया है ग्राउंड, और मैं समझता हूँ ठीक हो चुका है अब। और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, नए बल्लेबाज डगआउट से नमोदार हुए हैं स्ट्राइक लेने की तैयारी में, और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अख्तर आमिर मराजी वो अभी भी मौजूद हैं। आमिर मराजी और अख्तर नए जो बल्लेबाज हैं डगआउट से नमोदार हुए। इस टीम के कप्तान, क्या अख्तर इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं उज़ैर भाई? उमर अजीज़ शायद इस टीम के कप्तान हैं। अब वहाँ पे नए जो बल्लेबाज अख्तर डगआउट से नमोदार हो गए और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। एक रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की। अब कुल मिलाकर देखा जाए, एजाज आउट होने वाले खिलाड़ी, आमिर मराजी अभी भी क्रीज पर मौजूद, और आमिर मराजी विकेट कीपर बैटर हैं इस टीम के उज़ैर। और इस बार गेंद को खेला, गेंद गई है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। एक खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ बल्लेबाज का, और 4 रन मिले हैं। स्कोर कार्ड में 4 रनों का इजाफा हुआ, चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। और स्कोर कार्ड देखा जाए, कुल मिलाकर 5 रन
बिना किसी विकेट के नुकसान पर फिर से गेंद को खेला कवर और मिड ऑफ के दरमियान से, और गेंद इस बार भी गई है सीमा रेखा से बाहर। 4 रन और टीम के खाते में। ये शानदार स्ट्रोक था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेला था और गेंद दंदन आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरा चौका। 4 रनों के साथ स्कोर 9, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये दूसरा ओवर। पहला झटका लगा पहले ही ओवर में एजाज के रूप में। मीर एजाज आउट होने वाले बल्लेबाज थे। एक फुल स्ट्रोक के चक्कर में गेंद कुछ देर हवा में रही, विकेट कीपर ने वो आसान सा कैच लिया था। और गेंद फिर से गेंदबाजों के लिए एक आसान पिच नहीं रहेगा। पहले जो इनिशियल मैच होगा, मैं समझता हूँ कि पिच को भापना होगा और समझना होगा बल्लेबाजों को। गेंदबाज एक बार फिर एक फील्डिंग की अगर बात की जाए, स्लिप कॉर्डन में एक फील्डर, गली, बैकवुड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये दायरे के अंदर ऑफ साइड की अगर बात की जाए, ऑन साइड की बात की जाए, डीप मिड विकेट और डीप फाइन लेग पर एक फील्डर। अगली गेंद फिर से शॉर्ट गेंद, पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया 6 रनों के लिए। ये दमदार स्ट्रोक था, जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थी और पलट कर स्ट्रोक ऑन साइड में लिया। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, उछलता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 15 हुआ टीम का स्कोर। एक सफलता अब तक अर्जित की गई है। गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में चली गई है। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जो तैनात खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को कैच किया, विकेट हासिल की गई है। एक और झटका लगा, बड़ी विकेट मिली है। यहाँ दूसरा झटका लगा टीम को। 15 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे। पहले 3 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का आया था। न मालूम क्योंकि इस तरह का स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थी, पलट कर फिर से स्ट्रोक लेना चाहते थे और जो हैंडल है वहाँ पर टकराई गेंद। उसके बाद गेंद फाइन लेग की ओर चली गई। एक आसान सा कैच दे बैठे। एक दूसरा झटका लगा हार्ड टच स्ट्राइकर उसको। मुबशिर अली, अजहर फारूक, दाइम राजा, मीर, तनवीर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। इस प्यार के लिए तनवीर भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया। और स्कोर कार्ड देखा जाए इस पारी का, उसमें एक और विकेट जो गिरी है। कुल मिलाकर 15 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। नए जो बल्लेबाज वो अब डगआउट से नमूदार हुए हैं। डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज मैदान की ओर चले आए। देखने लायक रहेगा कि यहाँ किस बल्लेबाज का अब इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा झटका लगा और अब नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक शॉर्ट गेंद थी, उस पर जो स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने और वो चूके बल्लेबाज कुछ देर हवा में रही। वो दूसरा झटका लगा था। नए बल्लेबाज नमूदार हुए। डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज मैदान की ओर चले आए। अख्तर अभी भी क्रीज पर मौजूद। आमिर मराजी वो आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। नए बल्लेबाज का चयन किया जा रहा है। किस बल्लेबाज की सहायता ली जाएगी? यकीनी तौर हार्ट स्ट्राइकर्स की टीम तो चाहेगी इस इनॉग्रल मुकाबले को वो अपने नाम करे, पर काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी मुश्किल होगा अगर शुरुआत बेहतर नहीं रही। मास्टर्स 11 की जो टीम है, एक से बढ़कर एक नाम इस टीम लाइनअप में। और आकिब दादा फील्ड कर रहे हैं, वो मिड ऑफ है, शुंगलीपुरा के निवासी है, अपने आप में एक बड़ा नाम। और यकीनी तौर वो तो चाहेंगे कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाए। और जो इस टीम के जो ओनर हैं और मास्टर्स 11 शुंगलीपुरा के मिस्टर मेराज साहब, और उनकी कमी तो ज़रूर खलेगी आज टीम को। मिडिल और लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, गेंद उस दिशा में गई है शॉट मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होगी रन नहीं मिलेगा। इश्फाक का ये नए बल्लेबाज जैसे ही देखा कि गेंद मिडिल स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया था। अगली गेंद करने के लिए फिर से जा रहे हैं ओवर द स्टंप। इसी बीच ये गेंद, ये अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे जाना पड़ा इस बार बल्लेबाज को। इस बार रक्षात्मक ढंग से गेंद को केवल प्लेस किया था बैकफुट पॉइंट की ओर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन, 2 झटके लगे अब तक। खराब शुरुआत अगर हार्ट स्ट्राइकर्स की बात की जाए, 2 लगातार झटके लगे। यहाँ से संभलना होगा, संवरना होगा दोनों बल्लेबाजों को और संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके एक अच्छे टोटल पर वो पहुँचेंगे ज़रूर। और 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर उमर अजीज़ का अभी आना बाकी है। वो एक हालांकि शायद रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, और रिटायर्ड हर्ट जो हुए थे उमर अजीज़,
उज़ैर भाई, होता क्या है जब आप नया इवेंट खेलते हो और साल का पहला इवेंट होता है, तब जाके विकेट में वो पहले 1-2 मैच अनइवन तो रहती है विकेट, और उस कारण उमर अजीज़ वापस चले गए। तो थोड़ा सा फर्स्ट एड उनको दिया जाएगा और यकीनी तौर वो चाहेंगे फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आना, क्योंकि तीसरे नंबर पर वो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और तीसरा नंबर एक अहम पायदान माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। विलियमसन, जो रूट, बाबर आजम और विराट कोहली, ये सब जो खिलाड़ी है तीसरे नंबर पे ही आना पसंद करते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना कि टीम का दारमोदर इसी नंबर पे होता है कि क्या लक्ष्य सेट किया जाए, काफ़ी कुछ निर्भर इस नंबर पे होता है। ऐसे में आपको इस नंबर पे अगर किसी बल्लेबाज को भेजना होता है तो वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, कला होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए उस बल्लेबाज के पास। मुझे लगता है हार्थरस स्ट्राइकर्स का जो फैसला था उमर अजीज़ को भेजने का, वो कोई गलत फैसला नहीं था, पर जो दोहरा उछाल नजर आया उस कारण वो इंजरी हुई है। इस बार बैक फुट पर फिर से चले गए, शॉर्ट थर्डमैन की तरफ गेंद चली आई है, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन नहीं मिलेगा, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं होगा। गति तो नहीं मिल पा रही है गेंदबाजों को, लेकिन जो उछाल है वो काफ़ी मिल रहा है यहाँ गेंदबाजों को। अगली गेंद करने के लिए फिर से दादा चले, ओवर सिस्टम गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ड्राइव किया सीधे बल्ले से, गेंद लॉन्ग ऑन की ओर चली गई, वाइडिश लॉन्ग ऑन से। फील्डर आए चहलकदमी के साथ, इशफाक ने अपना खाता खोला है, वो नॉन स्ट्राइक एंड पर पूछे, और अब अख्तर वापस स्ट्राइक एंड पर पूछे। अख्तर स्ट्राइक लेने की तैयारी में 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर फिर से तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज आकिब दादा। कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, ड्राइव किया, फ्रंट फुट पर आकर मिड ऑफ की ओर गेंद चली गई, रन नहीं मिलेगा। ये शानदार ड्राइव था, जिस तरीके से बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आए, और ऐसा लग रहा है कि अब समझ पा रहे हैं पिच का जो मिजाज है, पिच का जो बाउंस है, उसको परख रहे हैं। अगली गेंद एक बार फिर दादा की ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को कलायु के सारे मोड़ना चाहते थे, गेंद साइड पैड पर लगी थी, वहीं पर लुढ़की, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 17 रन 2 झटके लगे हार्थरस स्ट्राइकर्स को। जो मेहमान थे जिसकी मौजूदगी में यहाँ रिबन कटिंग सेरेमनी अंजाम दी गई KSL एडिशन 10 की, वो जनाब रियाज अहमद बेदार साहब जो MLA पटन कंस्टिट्यूंसी के, उनकी मौजूदगी में यहाँ रिबन कटिंग सेरेमनी हुई और उद्घाटन किया गया इस इवेंट का। 10वां एडिशन है KSL का, और कोंगमडारा सुपर लीग रवा दवा और पहला और इनॉग्रल मुकाबला आज के इस इवेंट में जो 2 टीमें आमने सामने हो रही है, हार्थरस स्ट्राइकर्स और मास्टर्स 11 शुंगलीपुरा। हार्थरस स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीता, ये फैसला लिया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। ऑन साइड में गेंद चली गई, गेंद की लॉन्ग ऑन की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा 1 रन और टीम के खाते। आदिल दादा है गेंदबाजी करने के लिए फुल टाच बनाकर शफल होकर ऑन साइड में केवल पुश बर किया था 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ 18 2 झटके लगे। अगली गेंद इस बार फिर से तैयार हो रहे हैं। 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द स्टंप, ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से बैक फुट पर चले गए, गेंद की बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, जहाँ से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन का और इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड अब 18 2 विकेटों के नुकसान पर। 18 रन 2 झटके लगे अब तक। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार ड्राइव करना चाहते थे, कुछ उछाल भरी गेंद थी और बल्ले का सिरा तो नहीं लिया। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। एक शानदार गेंद, एक अच्छे टिप्पे पे यहाँ गेंदबाज ने गेंदबाजी की है। और 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें अब तक हुई है ओवर की, और चौथी गेंद थी इस ओवर की। बैकफुट पर फिर से चले गए, पॉइंट पर जो खिलाड़ी दायरे के अंदर थे, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ऐसे में रन नहीं मिला, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ है। और इस बार ऑप्शन से बाहर, हालांकि शायद आदिल दादा टीम लाइनअप में चले आए हैं, जो हमने ये सुना था कि इंजरी है उनको और उनका खेलना मुश्किल है, पर अब उन्होंने वापसी की है इस मुकाबले में। आदिल दादा एक बड़ा नाम वादी कश्मीर का, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का भी हिस्सा थे। एलिजाना क्रिकेट क्लब की तरफ से उन्होंने क्रिकेट खेली है। बैकफुट पर जाकर फिर से गेंद गई है कवर की ओर, खिलाड़ी तैनात, डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति पर 18 रन तो उतने मिले नहीं हार्थरस स्ट्राइकर्स को, लेकिन विकेट ज़्यादा गंवाए यहाँ, ये मुसीबत है।
18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए गेंदबाज का क्या चयन किया जाएगा? दादा बातचीत कर रहे हैं वहां अपने साथी खिलाड़ियों के साथ। यकीनी तौर इस कोशिश में ज़रूर रहेंगे आदिल दादा कि जिस किसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए विकेट हासिल करनी तो लाजमी है, ज़रूरी है। जी ज़रूर। और गेंदबाजी करने के लिए मुबशर अली भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। मीर तनवीर के साथ इफराज भट्ट, वालेकुम अस्सलाम, जो ऑफिशियल लेंसमैन है जेके क्रिक टाइम के, और वो बने हुए हैं इस मंच पर। इफराज भाई, आज उज़ैर छाए रहते हैं आजकल। इफराज भाई, जिस तरह की कैमरा वो अंजाम दे रहे हैं, तो ट्रेंडिंग में हैं। यकीनी तौर मेहनत लगती है नाम बनाने में, नाम कमाने में, और वो मेहनत कर रहे हैं। इफराज भाई दाएं हाथ के गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसर नूर फिर से तैयार हो रहे हैं, इस बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चूके और गेंद सीधे स्टंप के साथ जाके टकराई। यहाँ तीसरा झटका लगा। हार्ट रेट स्ट्राइकर्स को और टीम बैकफुट पर नजर आ रही है, और स्कोर कार्ड 18 3 विकेटों के नुकसान पर। नीचे रही थी गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और गेंद विकेट के साथ टकराई। ये तीसरा झटका लगा है। स्कोर 18 रन, ये 3 झटके लगे। पारी का ये 5वां ओवर। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले लागू है, लेकिन अब तक वो बड़े स्ट्रोक आए नहीं। आमिर ने कुछ हाथ खोले, उन्होंने 2 चौके और एक 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यासीन अभी भी क्रीज पर मौजूद, और अख्तर यासीन नए आए बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। और अब तक उमर अजीज़ फिर से नहीं आए हैं खेलने के लिए उज़ैर भाई, और उसका न आना ये टीम के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि उमर अजीज़ एक अच्छे खिलाड़ी है, टेक्निकली देखा जाए एक साउंड बैटर है, और ऐसे में उनका इस खेल से बाहर है ना, ये चिंता का विषय है। और टीम की कोशिश होगी जितना जल्दी हो सके वो फिट हो जाए, स्वस्थ हो जाए और फिर से मैदान में चले आए। ऐसे में दाएं हाथ के गेंदबाज के गेंद कदमों का किया इस्तेमाल, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। सईद सजाद के दोनों हाथ हवा में बुलंद, इस बात का इशारा कि 6 रन जोड़े जाएंगे खाते में। आते ही यासीन ने जो बड़ा स्ट्रोक लगाया था वो शानदार था, और इन 6 रनों के साथ स्कोर 24 रन 3 झटके लगे। पारी का ये 5वां ओवर। अगली गेंद करने के लिए ओवर द सम गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। इस बार फिर से पलटकर स्ट्रोक ऑन साइड में लिया, गेंद एक टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर 28 रन 3 झटके लगे। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद करने के लिए फिर से शॉर्ट गेंद थी। इस बार भी ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले के निचले भाग से लग कर गई थी गेंद, वहीं पर लुढ़की, बाल बचे। किस्मत का सहारे के साथ ही गेंद स्टंप पर नहीं लगे। प्लेड ऑन का खतरा था इस बार बल्लेबाज। कुल स्कोर 28 रन 3 झटके लगे। मोमिन अहमद भट्ट भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। मीर उबैद वालेकुम अस्सलाम। सोहेल भट्ट भी हिस्सा है, वालेकुम अस्सलाम। और कल जो मुकाबला होगा रॉयल गुडविल बनाम सुल्तान वॉरियर्स, और वो लाइव कवरेज रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के ऑफिशियल पेज से आपकी ओर आएगी। यही आवाज़ होगी अगर मौसम मेहरबान रहा। वैसे तो प्रेडिक्शन है कि बारिशें होंगी, तकरीबन जो चांसेस हैं बारिश के काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे में हम तो ज़रूर चाहेंगे जो भी फैसला रब का होगा मौसम को लेकर हमें वो मंजूर है। हम कौन हैं जो बीच में टांग अड़ाए उज़ैर, पर कोशिश तो हमारी भी यही होगी। हम भी तो यही चाहेंगे कि मुकाबला हो, पर ये फैसला ऊपर वाले के हाथ में। और यकीनी तौर अगर मुकाबला हुआ तो एक बड़ा मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है। आदिल दादा अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दादा की ये गेंद इस बार मिडल स्टंप की सीध में, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 6 रन और टीम के खाते में। लगातार देखा जाए दूसरा छक्का, और कुछ तेवर दिखाने शुरू किए अब अख्तर का निजी स्कोर 7, उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है, और इससे पहले जो 9 गेंदें खेली केवल 1 रन बनाया था। अब आदिल दादा
वो फिर से तैयार हो रहे हैं। दादा ने इस बार भी बल्ला चलाया, गेंद गई पॉइंट के ऊपर से, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन और चौके के साथ यहाँ 34 से बढ़कर कुल मिलाकर स्कोर कार्ड देखा जाए 38 हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। ये छठा ओवर पारी का, रन आने लगे हैं। दादा का ये ओवर खर्चीला हो रहा है, वापस खेला गया स्ट्रोक, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई। और दादा जो पिछला मुकाबला था JPL में, जबलीपुरा प्रीमियर लीग में, वहाँ इंजरी हुई जब वो कोलाइड हुए थे जाहिद त्राक के साथ। और किस्मत की बात ये है टीम के लिए कि कोई ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई, हालांकि कुछ समय तक वो उस मुकाबले से फिर बाहर रहे। बाद में जब स्वस्थ हुए तो आज फिर से अपनी टीम का दामन थमा और चले आए खेलने के लिए। और यहाँ एक बार फिर से बाउंड्री पार पहुंचाने में सफल रहे बल्लेबाज। 42 रन टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये कुल मिलाकर देखा जाए छठा ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले समाप्त और स्कोर कार्ड 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नया ओवर शुरू होने को है। आदिल दादा इशारा कर रहे हैं, क्या आकिब दादा का इस्तेमाल किया जाएगा? हालांकि टीम के जो अनुभवी गेंदबाज हैं उनकी ओर निगाहें की गई, उनको तलब किया गया। स्पिन के जादूगर, देखने लायक रहेगा कि क्या ये जो हमेशा वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, अपना असर छोड़ते हैं, क्या इस बेअसर विकेट पर वो अपना असर छोड़ने में सफल हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि विकेट अब कुछ बेहतर होने लगी है बल्लेबाजी करने के लिए। जो ही खेल आगे बढ़ता जाएगा और विकेट बेहतर नज़र आएगी और बल्लेबाज भी अच्छी तरीके से इस पिच को रीड करेंगे, मैं समझता हूँ, और तब जाके वो बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। जो अंतिम ओवर था, काफ़ी रन आए इस ओवर में, कारण यही कि स्कोर 42 पहुँचे और शानदार बल्लेबाजी की। अख्तर ने एक बड़ा छक्का, 2 चौके इस ओवर में आए। आदिल दादा के खर्चीला ओवर साबित हुआ है नासिर भाई। 42 3 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ के बल्लेबाज को इस बार पैड लाइन पर गेंद को खेला, गेंद गई हवा में मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, अंपायर के इशारे का इंतजार और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। उसूर फील्डर मौजूद था लेकिन उनके लिए कोई अवसर नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 से बढ़कर 46 रन 3 झटके लगे। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर, जो पावर प्ले में अब तक 42 रन बने, उसके बाद अब कुछ फील्डर पावर जो बाहर चले गए हैं। अगली गेंद इस बार कुछ नीची रही गेंद, और गेंद कुछ नीची रही, पलटकर स्ट्रोक ऑफ साइड में लेना चाहते थे। इस बीच ये गेंद 46, अगली गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। हल्का सा मिस फील्ड हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 4 रन और टीम के खाते में। रन आने लगे, खूब रन आने लगे और हार्ट स्ट्राइकर्स की टीम तो यकीनी तौर चाहेगी कि यहाँ इस मुकाबले में उनको जीत मिले और उसके लिए यकीनी तौर उनकी कोशिश तो होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके स्कोर कार्ड जो है उसमें इजाफा किया जाए और रन गति को बढ़ाया जाए। 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। डॉट गेंद के साथ इस ओवर को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 गेंदें हुई हैं ओवर की, 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार स्टंप्स कवर किए, फिर से गेंद को धकेला, रन नहीं मिला। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी दफ़ा इस ओवर में, ये 7वां ओवर है पारी का। गेंदबाज बिलाल भट्ट जो अनुभवी गेंदबाज हैं इस टीम के, उजैर जो इससे पहले ओवर गया आदिल दादा का, वो खर्चीला ओवर गया, और कैसर नूर वो फील्ड कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ पर। और ऐसे में कवर का जो इलाका है वहाँ दादा फील्ड कर रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर। इस बार फिर से ऑप्शन से बाहर, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई है। इस तरह से ये ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर कार्ड 50 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या शानदार गेंदबाजी अब तक की है इन गेंदबाजों ने, और आदिल दादा को फिर से तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। स्लिप कॉर्डन, इसके अलावा गली कवर और हालांकि फाइन लेग जो दायरे के अंदर, ये 4 जो फील्डर है वो दायरे के अंदर, बाकी दायरे के बाहर फील्डिंग कर रहे हैं दादा। चले अब जो विकेट कीपर है, विकेट के साथ मुस्तनद और विकेट के साथ चुस्ती दिखा रहे हैं
आदिल दादा पारी का ये 8वां ओवर प्रगति पर कुल स्कोर 50 रन, 3 झटके लगे हर तरफ स्ट्राइकर उसको। इसी बीच ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, बार कुछ देर हवा में रही, कॉटन बोल्ट का चांस था ज़रूर, लेकिन दादा से कुछ दूरी गेंद ने टप्पा किया। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार ड्राइव किया ऑन दी अब, लेकिन कवर पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अख्तर एक अच्छे बल्लेबाज है और यासीन का साथ देना होगा अख्तर का। अगली गेंद इस बार ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, ड्राइव किया है वाइड लॉन्ग ऑफ से, फील्डर आए चहलकदमी के साथ। 1 रन पूरा कर रहे हैं बल्लेबाज, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बज़ में अल्फाज सोहेल भट्ट, जबकि एड्स मुजम्मिल हिस्सा है लाइव कवरेज का। इस बार गेंद को खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन के ऊपर से इरादा किया था स्ट्रोक लेने का, पर वहां पर जो तैनात खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को कैच किया। एक शानदार कैच, यासीन को वापस जाना होगा। 11 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए। आदिल दादा को पहली सफलता मिली है। टीम को कुल मिलाकर चौथा झटका लगा। हार्ट स्ट्राइकर्स को उमर अजीज एक जिजारू खिलाड़ी है। उजैर भाई इससे पहले इंजर्ड हुए थे और रिटायर्ड हर्ट हुए थे, वापस चले गए थे, अब नए सिरे से आए हैं मैदान में। और वो जो हम कहते हैं ना कि जीतने के लिए ज़िद करनी पड़ती है, हारने के लिए बस एक खौफ काफ़ी होता है, पर वो खौफ तो नज़र नहीं आता है। हाँ, ज़िद उन्होंने की मैदान में आने की, यकीनी तौर इसी आस के साथ कि एक अच्छी साझेदारी हो और टीम को जीत दिलाने में वो सफल हो जाए। टेक्निकली रूप में सक्षम बल्लेबाज है और टेक्निक है इस बल्लेबाज के पास, और स्ट्रोक कमाल के खेलते हैं। उमर अजीज वो सामना करेंगे अगली गेंद का। इसी बीच ये गेंद ड्राइव किया है, क्या शानदार सीधे बल्ले से गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर चली गई। 1 रन उनके खाते में, उन्होंने अपना खाता खोला। कुल स्कोर 52 और 4 झटके लगे, विकेट लगातार गिरते चले गए। अगली गेंद इस बार फिर से ड्राइव किया, उस और फील्डर मौजूद, ये 5वां झटका हो सकता था, लेकिन वहाँ कैच ड्रॉप कर बैठे फील्डर और एक आसान सा कैच दिया था यहाँ बल्लेबाज अख्तर ने। बावन रन 4 विकेटों के नुकसान पर आदिल दादा फील्ड कर रहे हैं उस दिशा में, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की तरफ वो चले गए। अब जो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि आदिल दादा मैदान छोड़कर बाहर चले गए। उजैर नए जो 12वें खिलाड़ी हैं इस टीम के, वो अब चले आए हैं मैदान में। कवर का इलाका संभाला, जो फेवरेट इलाका था अब तक इन 7-8 ओवरों में आदिल दादा ने पहरा दिया उस इलाके में। इस बार पूरी तरह से चूके फ्रंट फुट पर आए ड्राइव करने के लिए, किस्मत वाले रहे कि गेंद विकेट कीपर में के ग्लव्स में नहीं आई, अन्यथा यहाँ झटका लग सकता था। 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर फिर से बैक फुट पर चले गए। इस बार भी गेंद आई है कवर में तैनात खिलाड़ी के पास। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन और टीम के खाते में। बिलाल भट्ट वो गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक उन्होंने 1 ओवर किया था, ये दूसरा ओवर है अगर उनकी बात की जाए। उमर अजीज़ वो नॉन स्ट्राइकर पर पहुंचे। अख्तर वो सामना करेंगे अगली गेंद का। स्लिप कॉर्डन में फील्डर गली में एक, कवर में एक और फाइन लेग जो दायरे के अंदर। इस पीछे शॉर्ट गेंद पलट कर स्ट्रोक ऑन साइड में ले आओ, उस और फील्डर मौजूद चहलकदमी के साथ 1 और रन पूरा कर रहे हैं अख्तर। वो नॉन स्ट्राइकर पर पहुंचे, स्ट्राइक वापस दिए अजीज़ के पास, वो स्ट्राइक पे हो गए। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भट्ट का ये दूसरा ओवर, पारी का ये 10 ओवर प्रगति पर। अब कुछ रन कम आए इस ओवर में। अगली गेंद फिर से ड्राइव किया है, क्या शानदार तरीके से गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर चली गई। चहलकदमी के साथ 1 और रन पूरा कर रहे हैं। अच्छा काम तो कर रहे हैं या दोनों बल्लेबाज के स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, ये अच्छा काम है उनके लिए। अगली गेंद फिर से इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से अब जो स्कोर कार्ड है 55 से बढ़कर कुल मिलाकर 61 हुआ टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर।
पारी का ये 9वां ओवर, अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। गेंदबाज बाट चले, ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे अख्तर अंतिम मर्तबा। इसी बीच ये गेंद फिर से शॉर्ट गेंद, इस बार फिर से गेंद को घूम कर लिया गया स्ट्रोक, गेंद डीप फाइन लेग की ओर चली गई 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान से गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। इस चौके की मदद से अब स्कोर कार्ड में 4 रनों का और इजाफा हुआ है और कुल मिलाकर 65 रन टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। खराब गेंद थी, इस पर भरपूर प्रहार किया था बल्लेबाज ने। अख्तर लगातार उनके बैट से रन आ रहे हैं और यही कारण है कि अब तक हार्ड स्ट्राइकर्स फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं। 4 झटके लगे ज़रूर, लेकिन अख्तर ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की है और यही कारण है कि अब स्कोर बढ़ता हुआ। अगली गेंद इस बार लोअर प्रोजेक्ट की गेंद बैकफुट पर चले गए। उमर अजीज़ ड्राइव किया केवल कवर की ओर, उस ओर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। उमर जो 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे, इस बीच बढ़िया गेंद इस बार बैकफुट पे जाके रुक कर आई थी गेंद, हल्के हाथों से केवल टैप किया था। गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर चहलकदमी के साथ एक और रन पूरा कर रहे। इस 1 रन के साथ स्कोर 66 रन, 4 झटके लगे। पारी का ये 10वां ओवर प्रगति पर। अख्तर जो 27 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इस बार बेहतर लाइन थी, शानदार गेंद थी, बढ़िया गेंद। इस बार बैकफुट पे गए थे अख्तर, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। इसी बीच ये गेंद ऑप्शन के काफ़ी बार और बाहर की ओर निकले, अंपायर का इशारा वाइड का। इस 1 रन के साथ स्कोर 67 रन, 3-4 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच ये गेंद इस बार स्लो गति की गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से टैप किया था ऑन साइड में। जब तक गेंद फील्डर के पास चली जाएगी, 1 रन पूरा कर रहे हैं बल्लेबाज। और इट्स मुजी मुजमिल, बज़्म अल्फाज और साकी मीर के साथ सलीम खान, बट शौकत, ये लोग बने हुए हैं इस मंच पर। मिडिल स्टंप की सेट में गेंद टिप्पा खाया, बाहर की ओर चली गई, बैक फुट पर चले गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए। हालांकि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद टिप्पा किया, माफ कीजिएगा, और वाइड का इशारा आया। अत्री के खाते में 1 रन। फिर से स्ट्रोक खेलने के लिए गए, इस बार भी काफ़ी दूर थी। विकेट कीपर ने गेंद को अपने ग्लव्स में ज़रूर लिया, फिर से बाजू फैलाए अंपायर सईद सजाद ने। सईद सजाद और मेहरान 2 ऑफिशियल आज के इस मुकाबले में जो ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं। बैक फुट पर स्ट्रोक खेला गया, गेंद आई है पॉइंट की तरफ और इत्मीनान के साथ रन पूरा किया गया। एक रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस 1 रन की मदद से 71 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 10वें ओवर की आखिरी गेंद बैक फुट पर चले गए, कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था अख्तर के बल्ले से, समय मिला था इस बार बल्लेबाज को और कवर के ऊपर से गेंद को भेजा था 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर 77 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 10 ओवर की समाप्ति पर एक अब अच्छी शानदार बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाज उमर अजीज़ के आने से ही, और जिस तरह अख्तर उनका साथ दे रहे हैं और उमर का साथ दे रहे हैं, और ये अच्छा काम कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 77 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अख्तर ने अब तक देखा जाए 34 रनों का योगदान रहा अख्तर का। उज़ैर, उमर अजीज़ ने केवल 5 रन बनाए 8 गेंदों पर वो जानते हैं कि यहाँ पे जो साथी खिलाड़ी है वो अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। ड्राइव किया गया, गेंद गई मिड ऑफ की तरफ और मिड ऑफ से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई है और 78, 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से कदमों का इस्तेमाल, मिड विकेट की तरफ खेला गया स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी तैनात और जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन का इजाफा, कुल मिलाकर 79 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। और उमर अजीज़ ने जितने भी स्ट्रोक्स खेले अब तक, वो बीचों बीच बल्ले से। इस बार भी फिर से ड्राइव किया है ऑफ वॉली पर, 1 रन पूरा कर रहे हैं। पलट कर दूसरा रन लेना चाहते थे, वहाँ पर स्ट्राइक एंड से मना किया अख्तर ने। अच्छी कॉल मैं समझता हूँ। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर प्रगति पर। 80 रन टीम का स्कोर, 4 झटके अब तक लगे और 10.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। बिलाल भट्ट वो गेंदबाजी कर रहे हैं, 11वां ओवर है पारी का। चौथी गेंद इस बार भी बैक फुट पर चले गए, गेंद सीधे आई है स्लिप कॉर्डन में तैनात खिलाड़ी के पास, जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। 80 रन हुआ टीम का स्कोर, 4 झटके अब तक लगे। 2 गेंदें अभी बची हुई है इस ओवर की और इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। बिलाल अपना 3रा ओवर कर रहे हैं। लेग स्टंप की सीध में गेंद टिप्पा खाया, बैक फुट पर चले गए उमर अजीज़।
अब कुछ बेहतर खेलने लगे हैं। नजर जमाने में थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा, पर वो तो ज़रूर चाहेंगे उमर अजीज़ की जितना हो सके स्ट्राइक अख्तर को दी जाए। अख्तर के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की, और इस एक रन की मदद से 36 के निजी स्कोर पे पहुंच गए हैं अख्तर। वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए और यहाँ पे ये ओवर समाप्त हुआ है। 30 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अगर बात की जाए 20 गेंदों का सामना किया है, वैसे पता चलता है कि किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, ठहर कर संभल कर, और बीच बीच में बड़े स्ट्रोक उन्होंने लगाए और अच्छी तरीके से पिक कर रहे हैं किसी भी गेंदबाज को। और बट अब तक 3 ओवर उन्होंने किए और 25 रन देकर विकेट अब तक उन्होंने लिया नहीं। 4 झटके लगे, आदिल दादा के खाते में 1 विकेट गई। और फिर से आकिब दादा आए। आकिब दादा पहले 2 ओवर उन्होंने डाले थे, उसके बाद उसको हटाया गया था और उनका ये दूसरा सिपल होगा और उनका तीसरा ओवर। पारी का ये 12वां ओवर। नासिर भाई, कुल स्कोर 81 रन, 4 झटके लगे हैं अब तक। आकिब दादा यहाँ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 81 रन टीम का स्कोर, 4 झटके अब तक लगे। 9 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी है और सलीम खान भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। इस बार गेंद उस दिशा में चली गई, वहाँ से फील्ड किया जाएगा। कवर का जो इलाका है, गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड 81, 4 विकेटों के नुकसान पर आकिब दादा फिर से तैयार हो रहे हैं। दादा किए गेंद मिडिल स्टंप की सीध में बैक फुट पर चले गए। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने की कोशिश, पर सफल नहीं रहे और वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। ज़रूर रन मिलेगा उमर अजीज़ को। वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं अख्तर। उमर अजीज़ स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक लेने की तैयारी में हैं उमर अजीज़। इस टीम की आज कप्तानी कर रहे हैं। शुरू में चोटिल हुए थे और वापस आना पड़ा। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद पैड के साथ रिकोशेट ज़रूर हुई, पर काफ़ी शफल किया था उमर अजीज़ ने और तीनों स्टंप एक्सपोज थे और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद पैड पर लगी थी और लेग बाइज के खाते में 1 रन, 83 रन, 4 विकेटों के नुकसान। इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, जो स्ट्रोक उन्होंने लिया था अगली गेंद करने के लिए फिर से ओवर द स्टंप। इस बार शॉर्ट गेंद गाइड किया, उस और फील्डर मौजूद है। 5वां झटका लगा और लेट कट के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे, तिरछा करना चाहते थे। थर्ड मैन के ऊपर कुछ रुक कर आई थी गेंद, स्लिप गार्डन में एक आसान सा कैच दे बैठे। ये 5वां झटका लगा नासिर भाई और अख्तर के रूप में विकेट हासिल की गई है। वो वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। हालांकि अभी भी जो नाबाद बल्लेबाज है उमर अजीज़, वो अब कुछ दबाव में यकीनी तौर नजर आने लगेंगे, क्योंकि फिर परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। ऐसे में आप पर ज़्यादा दबाव बढ़ेगा तो रन औसत को बढ़ाना होगा, ऐसे में विकेट गिरने का खतरा रहेगा। 83 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 11.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। इस तरह का स्ट्रोक अख्तर बीच बीच में खेला करते हैं और जो गेंद मिली थी शॉर्ट गेंद थी और टैप किया था केवल उस और एक फील्डर था और उसने वो कैच लिया था, वो शानदार था, बढ़िया था। तिरासी रन 5 झटके अब तक लगे हैं। 2 गेंदें अब तक हुई है। इस ओवर की 2 गेंदें अभी बची हुई हैं। 83 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे में अब आकिब दादा कुछ बातचीत कर रहे हैं आज के ऑफिशियल सईद सजाद के साथ। स्कोर 83 रन 83। क्या सजाद आए हैं नए बल्लेबाज और टेलेंडर के साथ यहाँ उमर अजीज़ को बल्लेबाजी करनी होगी और जिस तरह उमर अजीज़ खेल रहे हैं सजाद को चाहे। तिरासी रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तिरासी 5 झटके अब तक लगे हैं। 11.4 ओवर का खेल। तिरासी रन 5 विकेटों के नुकसान पर आकिब दादा
दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कॉम बॉक्स छोर से गेंदबाजी होगी और ऐसे में 15 नंबर की जर्सी पहनकर मास्टर्स 11 शुंगलीपुरा की टीम फील्ड कर रही है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टॉस जीता उमर अजीज हार्टवर्थ स्ट्राइकर्स के कप्तान ने यह फैसला लिया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। फ्रंट फुट पर आए, ड्राइव किया, बेहतरीन स्ट्रोक स्वीपर कवर की और 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। सजाद ने अपना खाता खोला और ड्राइव के साथ ही उन्होंने अपना खाता खोला, कुल स्कोर पहुंचाया 84 रन 5 झटके लगे पारी का ये 12वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंद बैकफुट पे जाके इस बार समय मिला था, गाइड किया था बैकफुट पॉइंट की ओर, उस ओर फील्डर मौजूद, रन नहीं मिलेगा इस बार। उमर अजीज को स्कोर 84 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, ओवर की समाप्ति 12 की समाप्ति पर। 84 5 झटके अब तक लगे। स्लिप कॉर्डन का इलाका, वहां आप खिलाड़ी को देख सकते हैं। गली क्षेत्र में एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा, बैकफुट पॉइंट दायरे के अंदर, पॉइंट को बाहर कर दिया गया। अब जो गेंदबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। बिलाल, ऐसे में बिलाल की कोशिश अब होगी कि विकेट हासिल की जाए। 12 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 8 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। 84 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार पैडलाइन पर एक गेंद थी, ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। 12.1 ओवर का खेल। बिलाल भट्ट की अगर मैं जिक्र करूं, अब तक उजैर 25 रन उन्होंने खर्च किए और अपना चौथा ओवर वो कर रहे हैं। दूसरी गेंद करने के लिए तैयार, इस बार फिर से बल्ला चलाया, गेंद हवा में चली गई है, खिलाड़ी उस ओर नजर आ रहे हैं और गेंद को कैच करने की कोशिश पर सफल नहीं रहे। 1 रन और टीम के खाते में। कुछ देर हवा में रही थी गेंद जरूर, अगली गेंद करने के लिए फिर से चले। कुल स्कोर 85 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, पारी का ये 13वां ओवर प्रगति पर। बट एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए इस बार उमर अजीज को ये गेंद इस बार ऑन दी अब ड्राइव करना चाहते थे, चूँकि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। एक शानदार गेंद, एक बढ़िया गेंद थी इस बार बट की। अगली गेंद बिलाल की, ये गेंद इस बार स्लॉग खेलना चाहते थे और चूँकि इस बार भी बल्लाओं पर गेंद नीचे, विकेट कीपर के दस्तानों में लगातार परेशान कर रहे हैं इस बार बिलाल। अगली गेंद फिर से इस बार सीप स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर से चूके 85 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी दफा इस ओवर में पैडलाइन पर गेंद को धकेला, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। आउटफील्ड काफी तेज और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ अब 89 रन टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। बचे हुए 7 ओवर इस पारी के, ये देखने लायक रहेगा इन 7 ओवर में कितने और रन आएंगे। अब जो बल्लेबाज उमर अजीज का निजी स्कोर 11, 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सज्जाद सोफी वो अभी डगआउट से नमूदार हुए। सज्जाद सोफी के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। उजैर भाई एक तगड़ा टैलेंट, पर यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं इस मुकाबले की वो कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही हैं इस टीम के लिए। काफी समय से खेलते आ रहे हैं सज्जाद सोफी, काफी समय से। नवासी रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कैसर नूर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, नए ओवर की पहली गेंद करने की तैयारी में। पहली गेंद करने के लिए तैयार, पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं ओवर द स्टंप्स। कैसर नूर 12 नंबर की जर्सी पहनकर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्टंप से दूर हटे थे सजाद, जगह बनाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश। जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाएगा 1 रन और टीम के खाते में। पारी का ये 14वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाज उमर इस बार सामना करेंगे। अगली गेंद पलटकर स्ट्रोक ऑन साइड में लिया, गेंद दूर उस ओर चली गई 6 रनों के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक था, जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी 6 रन की छाप, 6 रन की मोहर इस पर लगी हुई थी। इन 6 रनों के साथ स्कोर 97 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 14वां ओवर प्रगति पर। शानदार स्ट्रोक ऑन साइड में लिया गया, उस दिशा में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था और होते भी तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइमिंग कमाल की थी। इस बार गेंद कुछ रुक कर आई, चकमा दिया और वो जो दोहरा उछाल नजर आ रहा है इस विकेट में, अनइवन बाउंस, उजैर भाई उसका शिकार हुए थे कुछ बल्लेबाजी से पहले। और इस बार पारी थी शायद उमर अजीज की, बाल बाल बचे
वो अब फिर से तैयार हो रहे हैं। कैसर की अगेन ऑन साइड में फिर से स्ट्रोक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे फील्ड करने के लिए तब तक 1 रन और जोड़ा जाएगा खाते में। ये शानदार स्ट्रोक था, लेकिन उस ओवर फील्डर मौजूद 1 रन और पूरा कर रहे हैं। 98 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 14वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद फिर से इस बार ड्राइव किया, हल्के हाथों से केवल पुश बर किया था। उस ओवर फील्डर मौजूद 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। सजाद नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचे और सिंगल वापस दिए। यहाँ बल्लेबाज उमर अजीज को स्ट्राइक दी। और BUAC हेलो नासिर भाई, वाचिंग यू फ्रॉम पोलो वेबू लाल चौक श्रीनगर। माई लव एंड सपोर्ट ऑलवेज फॉर मास्टर सरवन शुमलीपुरा। BUAC जहाँ कहीं मैं जाता हूँ उजैर भाई कमेंट्री करने के लिए। ओवैसी भाई का शुमार उन श्रोताओं में है जो नोटिफिकेशन आते ही ऑनलाइन आते हैं मुकाबला देखने के लिए। ये एक बड़ा फहरिस्त है और इनमें से ओवैसी जो है BUAC उनका भी शुमार होता है। हमेशा साथ मिलता है, सहयोग मिलता है ऐसे श्रोताओं का। और जब ऐसे श्रोता आपको साथ देंगे तो यकीनी तौर आपको लगता है ना कि आप बेताज बादशाह हैं इस दुनिया के और सारी जो सल्तनत है वो आपके कब्ज़े में है। और मुझे उम्मीद है, आस है, आशा है कि ये साथ बना रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये एक लंबा सफ़र है। बीच में आप चले जाओगे तो सफ़र अधूरा रहेगा और कारवां से बिछड़ना ये किसी को रास नहीं आता है। स्कोर 99 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 15वां ओवर अब शुरू होने को है और नए गेंदबाज, मुझे लगता है अगर दोनों टीमों की हम उज़ैर तुलना करेंगे, सबसे कम उम्र खिलाड़ी जो हैं वो अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दानिश एबी उनका इस्तेमाल किया गया और 17 नंबर की जर्सी पहनी है। क्या ABD की ही जर्सी है? और वादिया कश्मीर में अगर किसी से पूछा जाएगा 17 नंबर सुन के याद क्या आता है तो वो जैक का नाम लेगा, क्योंकि जहांगीर लोन का जो जर्सी नंबर है वो 17 रहता है, नासिर गनाई का जर्सी नंबर 17 रहता है, इश्तियाक रसूल का 18 रहता है। ये कुछ ऐसे जर्सी नंबर हैं वादिया कश्मीर में जो आम तौर पे आपको याद रहते हैं हमेशा। और ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे। दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद मिडिल ऑफ स्टंप की सेध में और गेंद को खेला कवर की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी ओवर थ्रू के रूप में रन के लिए जा रहे हैं। क्या रन आउट करने का मौका मिलेगा? पर इत्मीनान के साथ 2 रन पूरे किए गए। जो लोकल क्रिकेट है उधर भाई, मैं ये बातचीत आपके साथ कुछ ये दास्तान छींटने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ये जो लोकल क्रिकेट यहाँ का है, जिस तरह IPL का खुमार है, इस तरह लोकल क्रिकेट में अगर कुछ खिलाड़ी हैं जिनका दबदबा रहता है, चाहे आप इश्तियाक रसूल की जिक्र करोगे, जहांगीर लोन की, आसिम बशीर की, आप यहाँ वसीम काशरू की बात करोगे, इम्तियाज़ लेफ्टी की, सईद सागर की, एक बड़ा फहरिस्त है। उनके दीवाने काफ़ी ज़्यादा हैं क्रिकेट में। मैदान में आप चले आओगे, मैं जैक की जिक्र कर रहा हूँ, जहांगीर लोन की, आप मैदान में चले आओगे, एक भीड़ उमड़ पड़ेगी, सेल्फी खींचने के लिए एक लाइन लगेगी, तो वाकई आपने नाम कमाया है लोकल क्रिकेट में। इस बार शानदार स्ट्रोक, गजब का स्ट्रोक था इस बार उमर के बल्ले से और कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से इस बार इंतजार किया गेंद का, बैकफुट पे जाना पड़ा और 2 फील्डर के बीच में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 106 रन। फिर से शॉर्ट गेंद पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया। उस ओवर फील्डर मौजूद चहलकदमी के साथ 1 और रन पूरा कर रहे। इस 1 रन के साथ स्कोर 107 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 15वां ओवर प्रगति पर। और शॉट ऑन जैब जो स्ट्रोक लेने की कोशिश थी मिड विकेट की तरफ, पर वो जो बल्ला कुछ जल्दी आया और गेंद स्करलेग की तरफ गई है। और यहाँ से ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बारीकी से हमने भी देखा है अब तक बल्लेबाजी करते हुए, इससे पहले जो काफ़ी सारे मुकाबले कवर किए, या मैं यूँ कहूँ हमारी विसिनिटी के खिलाड़ी है उमर अजीज़। उज़ैर भाई, क्या मुझे ऐसा लग रहा है या मेरी नज़रों का धोखा है कि उमर अजीज़ का वज़न थोड़ा बढ़ गया है? कुछ समय से क्रिकेट खेला नहीं, कारण यही भी होगा। और फिलहाल जिस तरह अब तक उन्होंने क्रिकेट खेला है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय से उन्होंने क्रिकेट खेला है और स्ट्रोक उनके पास हैं, काफ़ी सारे स्ट्रोक्स हैं इनके पास। ड्राइव करना वो पसंद करते हैं, पुल करना पसंद करते हैं और स्लग खेलना पसंद करते हैं। इस बार फिर से पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, इंतज़ार किया गेंद का। उस ओर फील्डर जा रहे हैं, 1 रन पूरा कर रहे हैं, पलट कर दूसरा रन लेना चाहते थे, सजाद ने मना किया। एक अच्छी कॉल। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 से 108 रन। ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति।
समाप्ति पर। 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 108 टीम का स्कोर, हालांकि 109 रन टीम का स्कोर। कुल मिलाकर 5 झटके अब तक लगे हैं। यहाँ पे देखा जाए अब जो जोड़ी बीच मैदान पर सज्जाद सोफी और उमर अजीज, वो अब बीच मैदान पर आपको नजर आएंगे। KSL का 10वां एडिशन, कुंगमडारा सुपर लीग का। और इस इवेंट की अगर मैं बात करूं, यकीनी तौर उजैर यहाँ इस इवेंट में कोई छोटा इवेंट नहीं है। 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं इस इवेंट में। अपने आप में एक कीर्तिमान है कि जेके क्रिक टाइम पर आपने टाइल सेरेमनी देखी होगी, जो हाल ही में हमने की है जॉन बेकरी सिंस 1975। उनका भी 1965, माफ़ कीजिएगा, एक डिकेड, कोई कम फर्क तो नहीं थी। और 1965 में उद्घाटन किया गया था जॉन बेकरी का। और अब तक जो क्वालिटी आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस क्वालिटी के सहारे ये जो तकरीबन 60 सालों का सफ़र रहा, अभी मंजिल काफ़ी दूर है, काफ़ी कुछ करना बाकी है। स्कोर कार्ड 109, 5 विकेटों के नुकसान पर। परे ट्रेडर्स इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। मार्विन का सहयोग मिला है, और उसके साथ साथ शाह मोटर्स, जिसके करता धरता नासिर शाह है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस इवेंट को। और हम एक एक करके ये स्पॉन्सर्स का जो लिस्ट है आप तक पहुंचाने की कोशिश तो यकीनी तौर करेंगे। ऐसे में गेंदबाज अब तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद इस बार नीचे रही, गेंद पलटकर स्ट्रोक लेना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे, भाग्यशाली रहे इस बार बल्लेबाज की। गेंद बल्ले के बाहरी सिरे से नहीं लगी। अगली गेंद करने के लिए जो इस इवेंट के स्पॉन्सर हैं न्यू बरकत मार्बल मागाम, उनका साथ और सहयोग मिला। इस बार गेंद आई है लॉन्ग ऑफ की तरफ, और वहां पर तैनात खिलाड़ी जो थे उनसे मिसफील्ड हुआ और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। न्यू बरकत मार्बल मागाम, मीर पोल्ट्री कुंगमडारा, परे ट्रेडर्स, शेखुल आलम इलेक्ट्रिकल्स एंड सप्लायर्स, शाह मोटर्स पटन, ग्रीनलैंड बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी मागाम, और मार्विन का सहयोग मिल रहा है, जिसके करता धरता आकिब हैं आकिब बेग, जॉन बेकरी सिंस 1965, और इसके साथ साथ परे ट्रेडर्स का भी सहयोग मिल रहा है ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचाने में। डिस्पोजल एंड ड्राई फ्रूट स्टोर डॉर ट्रेडर्स, उनका भी ताउन मिल रहा है। और यकीनी तौर इसके साथ साथ बट सीमेंट स्टोर कुंगमडारा का भी सहयोग मिल रहा है। स्पीडी कार्ट जो टाइटल स्पॉन्सर है इस इवेंट के। 114 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर कदमों का किया इस्तेमाल, भले के बीचों बीच गेंद लगी है और काफी दूर गई है गेंद। सबसे बड़ा छक्का अब तक इस मुकाबले का। सज्जाद के बल्ले से आगे आकर गेंद को खेला था मिड विकेट के ऊपर से, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ सज्जाद उनका निजी स्कोर 11-8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। दूसरी ओर अगर बात की जाए, अगली गेंद इस बार फिर से ऑन साइड में शफल होकर ऑन ड्राइव के अंदाज में खेलना चाहते थे। क्या गेंद पैड पर लगी या बैट पर लगी? 1 रन पूरा कर रहे हैं अजीज, वो स्ट्राइक पे होंगे। ओवर की समाप्ति, इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर 121 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर अंतिम 4 ओवर आने वाले बाकी। 16 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और 4 ओवर बचे हुए हैं। उमर अजीज ने 32 रन बनाए 28 गेंदों पर, और सज्जाद सोफी ने कुल मिलाकर 10 का योगदान दिया। एक बड़ा छक्का जड़ा है। बिलाल रतर, अब्दुर्रहमान डार वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर नज़ीर आज स्टीम लाइन अपने नहीं है, क्योंकि उनका ताल्लुक उजैर भाई गोरीपुरा से है। ऐसे में शुंगलीपुरा और गोरीपुरा 2 इलाके जो नूरबाग के, शुंगलीपुरा को रिप्रेजेंट करना ये काफ़ी मुश्किल था जहांगीर नज़ीर के लिए। मास्टर्स 11 की जो करता धरता तशरीफ आवर हो गए हैं यहाँ इस मैदान में। ऐसे में 121 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 17वां ओवर इस पारी का शुरू होने को है। दाएं हाथ के गेंदबाज पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल दादा वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। 121 रन, 5 झटके अब तक लगे। 16 ओवरों का खेल कुल मिलाकर हुआ है। 17वां ओवर इस पारी का। काफी दूर चले गए सज्जाद सोफी, रन के लिए आना चाहते थे, विकेट कीपर ने कुछ फुर्ती दिखाई, रन नहीं मिला। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 121, 5 विकेटों के नुकसान पर फिर से बैक फुट पर
गेंद चली गई है गली क्षेत्र की तरफ। गली क्षेत्र से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन, हालांकि रन नहीं मिला है। 122 ठहरा हुआ टीम का स्कोर। क्या वहां रन मिला? सजाद सोफी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस 1 रन की बदौलत उमर अजीज ने ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को धकेल कर छोड़ बदला और वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। 123 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यह 17वां ओवर इस पारी का। मास्टर्स 11 शुंगलीपुरा तो यकीनी तौर चाहेगी जीत के साथ शुरुआत की जाए। ये नॉकआउट तर्ज पे ये इवेंट हो रहा है। ऐसे में ये लीग बेस पे तो नहीं है कि आपको कोई दूसरा मौका मिलेगा। यहाँ जिस टीम को जीत मिलेगी वो टॉप 32 में जाएगी और हारने वाली टीम का सफर इस इवेंट में यहीं पे समाप्त होगा। 123 रन 5 झटके अब तक लगे। 16.5 ओवर का खेल। कदमों का फिर से किया इस्तेमाल। गेंद उस दिशा में गई है। फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 127 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 17वां ओवर प्रगति पर। 17 ओवर की समाप्ति पर 127 रन 5 झटके लगे। और जो 5वां झटका लगा है 95 पर वो 5वां झटका लगा। तब से अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है नासिर भाई। जिस तरीके से उमर अजीज ने, दूसरे सजाद सोफी ने बल्लेबाजी की। सजाद ने बड़ा स्ट्रोक खेला था मिड विकेट की ओर, वो शानदार था। उमर का साथ देना होगा यहाँ इस बल्लेबाज को, तब जाके वो 170 तक पहुँचेंगे ज़रूर। 127 5 झटके लगे। इस बीच ये गेंद रुक कर आई थी। गेंद बैकफुट पे जाना पड़ा इस बार। समय मिला था इस बार बल्लेबाज को, उमर को, कि इन स्वीपर कवर की ओर चली गई। उस ओर फील्डर मौजूद। चहलकदमी के साथ एक और रन पूरा कर रहे उमर। नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचे। उनका निजी स्कोर 34 और सजाद का निजी स्कोर 17 रन। अगली गेंद करने के लिए फिर से शॉर्ट गेंद। पलट कर स्ट्रोक ऑन साइड में लेना चाहते थे। पहले ही मन बनाया था इस बार बल्लेबाज ने कि बड़ा स्ट्रोक खेलना है। और गेंद उस ओर चली गई डी फाइन लेग की ओर। उस ओर फील्डर मौजूद। एक और रन पूरा कर रहे हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर 129 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 18वां ओवर प्रगति पर। 17.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 129 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद हवा में, खिलाड़ी से कुछ आगे गिरी गेंद। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा 1 रन का और इजाफा हुआ है। इस इजाफी रन की मदद से अब 130 5 झटके अब तक लगे हैं। सजाद सोफी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। फिर से बैकफुट पर चले गए। बल्ले के निचले भाग से गेंद लगी है। रन के लिए दौड़ पड़े। पहला रन पूरा किया गया। 1 से मुतमईन हुए हैं दोनों बल्लेबाज। उमर अजीज, उनकी ये कोशिश होगी कि स्ट्राइक रेट जो अब तक रहा है उनका, उसमें कुछ इजाफा किया जाए। वो इस कोशिश में ज़रूर रहेंगे कि इजाफा हो इस स्ट्राइक रेट में, तब जाके टीम के लिए वो कारआमद होगा, फायदामंद होगा। ऑन साइड में ये बेहतरीन स्ट्रोक काफी तेजी के साथ, पर उस और खिलाड़ी तैनात। एक शानदार फील्ड उन्होंने की है वहां तैनात खिलाड़ी ने। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर 132 रन। अगली गेंद इस बार आगे आकर खेलना चाहते थे और यहाँ स्टप आउट हुए हैं यहाँ बल्लेबाज। ये 6ठा झटका लगा है हार्थरस स्ट्राइकर उसको। सज्जाद सोफी वो चले गए डगआउट की तरफ और 132 रन टीम का स्कोर। कुल मिलाकर 6 झटके अब तक लगे। सज्जाद सोफी वापस जा रहे हैं। नए जो बल्लेबाज वो डगआउट से नमूदार हो रहे हैं सज्जाद सोफी को रिप्लेस करने के लिए। पर आमिर अजीज अभी भी क्रीज पर मौजूद। किस बल्लेबाज का चयन किया गया है उजैर भाई? नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए। KSL कुंगमडारा सुपर लीग का इनॉग्रल मुकाबला, और इस इनॉग्रल मुकाबले में जो मेहमान थे, जो कंसर्नड MLA हैं पटन कंस्टिट्यूएंसी के जनाब रियाज अहमद बेदार साहब, उनकी निगरानी में यहाँ इफ्तिताह किया गया, शुरुआत की गई इस इवेंट की। रिबन कटिंग सेरेमनी उन्होंने आज अंजाम दी है इस इवेंट की। KSL का ये 10वां एडिशन रवां दवा है। 132 6 झटके लगे हैं अब तक और अब फिर से दादा वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं और सामना करेंगे उमर अजीज। पारी का ये 19वां ओवर प्रगति पर। 132 रन
6 विकेट के बट नुकसान पर। कंस्ट्रक्शन कुंगमडारा और आईजे इलेक्ट्रिकल स्टोर जो प्राइम स्पॉन्सर हैं इस इवेंट के, इसके साथ साथ स्पीडी कार्ट, परेड ट्रेडर्स, शाह मोटर्स, मार्विन, उनका साथ और सहयोग मिल रहा है, जॉन बेकरी सिंस 1965, ये कुछ प्राइम स्पॉन्सर्स हैं इस इवेंट के। एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, फहरिस्त है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यहाँ जो कोशिश थी गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की, उसमें सफल रहे बल्लेबाज। चौके के साथ 136 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से इस बार शॉर्ट गेंद पलटकर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, एक लंबा छक्का और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। उमर के बल्ले से एक और छक्का, खराब गेंद थी और आने का इंतजार किया इस बार उमर अजीज ने और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर 142 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 19वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद करने के लिए फिर से ड्राइव, इस बार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव 6 रनों के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक था इस बार नासिर भाई, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को खेला है लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ अर्धशतक पूरा हुआ। यहाँ उमर अजीज का क्या बल्लेबाजी की है, आग उगलता हुआ बल्ला नजर आ रहा है। गेंद को फिर से खेला मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, उस और खिलाड़ी तैनात, क्या उनसे गेंद रुकेगी या नहीं। रोकने में सफल जरूर रहे, नहीं रोक सके बल्लेबाजों को। रन लेने से 1 रन का इजाफा, 149 रन टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर इस पारी की अभी 8 गेंदें बची हुई है। ये 5वीं गेंद होगी इस ओवर की ये 5वीं गेंद ऑन साइड में। इस बार भी खेला गया स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया गया। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े उमर अजीज, रन आउट करने की कोशिश, मौका हाथ से जाता हुआ 2 रन टीम के खाते में। 151 हुआ टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदें अब तक हुई हैं इस ओवर की, आखिरी गेंद आनी बाकी है और गेंदबाजी करने के लिए आकिब दादा वो अब तैयार हो रहे हैं। अंतिम गेंद करेंगे इस ओवर की, 19वें ओवर की। फिर से शॉर्ट गेंद इस बार नीचे रही और जगह बनाकर एक पुल स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कुछ नीचे रही गेंद। ये 7वां झटका लगा हार्ड थ्रट स्ट्राइकर्स को और अंतिम ओवर होगा। इस ओवर में 10 आएंगे तो 160 तक जाएंगे जरूर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे नासिर भाई। और कुल मिलाकर 151 7 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। अब 20वां ओवर शुरू होने को है। ये 20वां ओवर इस पारी का अब शुरू होने को है। नए जो बल्लेबाज है वो डगआउट से नमूदार हुए। 14 साल की उम्र, अंडर 14 के खिलाड़ी, वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। उमर अजीज वो सामना करेंगे अंतिम ओवर का। गेंदबाज ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लिप कॉर्डन में एक फील्डर, गली में एक, बैकवुड पॉइंट पे एक, ओवर पर आदिल दादा। इस बीच ये गेंद शॉर्ट गेंद पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद दूर उस ओर चली गई 6 रनों के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक था इस बार, रुक कर आई थी गेंद, समय मिला था इस बार, ऑन साइड में स्ट्रोक लिया था। इन 6 रनों के साथ स्कोर 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और उमर अजीज को अगेन ऑप्शन से काफी दूर थी, जगह बनाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश और वहां वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। अत्रे के खाते में 1 रन, स्कोर कार्ड 158 7 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं उमर अजीज को और उमर ने गेंद के आने का इंतजार किया, सम्मान बख्शा, वापस धकेला, रन नहीं मिलेगा। 38 रन 38 गेंदों पर उन्होंने 59 बनाए, रिटायर्ड हुए थे और उसके बाद जब वापस आए तो तेवर बदले हुए नजर आए इस बल्लेबाज के। मिड विकेट की तरफ खेला गया स्ट्रोक, पहला रन पूरा किया गया, दूसरे की मांग हो रही है और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, थोड़े चोटिल हुए वहां तैनात खिलाड़ी उजैर भाई, और 2 रन मिलेंगे जरूर। इन 2 रनों के साथ 160 टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। इसमें काफ़ी सारा हाथ अगर बात की जाए उमर अजीज का है, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। विकेट के चारों ओर जो स्ट्रोक लगाए उन्होंने वो गजब के थे, शानदार थे। पहले टाइमिंग के सारे उन्होंने पूछाए और इस बार वो स्लॉग जो बड़े स्ट्रोक उन्होंने लगाए वो शानदार के से 160 रन 7 झटके लगे। बिलाल रथर वालेकुम अस्सलाम, मुबशिर वेल प्लेड
उमर अजीज के लिए वो प्यार भेज रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से गेंद को निकाला, जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक, 4 रनों के लिए गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। ये शानदार स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट किया था गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाहर। अगली गेंद इस बार स्लोअर की तीखी गेंद, अब हल्के आने का इंतजार दिया, ऑन साइड में गेंद को खेला था और जब तक गेंद वाइड लॉन्ग ऑन से फील्डर कर पाते 1 रन पूरा कर रहे बल्लेबाज, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 165 रन। 165, 7 विकेटों के नुकसान पर ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद। सलमान ने गेंद को दिशा दी कवर की तरफ और कवर में तैनात खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। इस तरह से ये पारी समाप्त हुई, 20 ओवरों का खेल समाप्त। 166 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर 167 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए मास्टर्स 11 शुंगलीपुरा को। दूसरी पारी शुरू होगी, हम आपकी खिदमत में फिर से शुरू होंगे। गहरे बादल काफ़ी ज़्यादा अब गहरे हो रहे हैं, क्या यहाँ बारिश होगी? और उसके लिए जो नियम है T20 का 5 ओवरों का खेल होना तो लाजमी है। 5.1 रेसे में देखा जाएगा क्या 5.1 से काम चलाया जाएगा या जो लोकल क्रिकेट में आमतौर पे 6 ओवर देखे जाते हैं वो तो आज के ऑफिशियल बेहतर जानते होंगे, लोड कराएंगे आपकी खिदमत में।